स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा जरूर देखना, क्योंकि क्या होता है ना, शेयर मार्केट में लोग एंट्री करते हैं कोई शेयर लेके, ये देखिए कि भाई साहब छोटा शेयर है, अच्छा खासा पैसा बना के देगा, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उस शेयर भी कभी कभी लोगों को बर्बाद कर सकता है अगर आप अच्छा सा फंडामेंटल पूरी तरह चेक नहीं किए। तो आज वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, इंफॉर्मेशन आप तक बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग पहले स्टॉक के ना सबसे ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं कि भाई ये स्टॉक हमने ले लिया, पैसा बनेगा कुछ समय बाद। इंपॉर्टेंट ये है, उस स्टॉक में तो देखो काफी लोगों के मोर देन 2 लाख इन्वेस्टर के पैसे फंस गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सेबी ने भी उनके प्रमोटर्स को बैन कर दिया है, आने वाले समय में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे शेयर मार्केट में। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, 2400 रुपए का प्राइस स्टॉक का हुआ करता था, सोचो 100 के रेंज में आ गया है। तो यहां कंपनी बंद हो जाएगी, क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सीख क्या मिलनी है ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इसको पकड़ नहीं पाए, तो ये इंपॉर्टेंट वही बात है, क्योंकि टीम भी जब पहुंची थी तब भी कहानी कुछ और थी। तो इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हां, स्टॉक का नाम है भाई साहब जिनसोन इंजीनियरिंग लिमिटेड। मैंने पुरानी वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था, क्योंकि वीडियो में पार्ट में बनाता हूं तो 1 मिनट पार्ट में डिस्कस किया था, लेकिन आज किसी ने बड़ा डिटेल में पूछा है। जी हां, जिनसोन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। अब स्टॉक एक समय क्या था, ये स्टॉक अगर एक समय प्राइस देखोगे ना, तो लगभग ये स्टॉक ना कुछ समय में ही लगभग कितने में, लगभग जुलाई के महीने में देखा जाए तो स्टॉक ने केवल 15 से 20 दिनों में इस स्टॉक में 47-48% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर तब से बात करोगे, लास्ट 1 ईयर से इसकी बात किया जाए, 6 महीना देख लेते हैं, 6 महीने में 85% निगेटिव रिटर्न, और पिछले 5 सालों में भी इस स्टॉक का परफॉर्मेंस लगातार गिरता रहा। सोचो, यह स्टॉक एक समय लगभग 2000 के प्राइस में था। इतने बाद भी, क्योंकि छोटा सा मूवमेंट पैनी स्टॉक में होता है तो लोगों को लगता है कि हम बाई कर लें, पैसे बना लें, सबसे बड़ा रिस्क वही होता है। देखो, जिनसोन इंजीनियरिंग के बारे में देखा जाए, आपको सब चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखना बहुत जरूरी है कि भाई कंपनी कितनी छोटी है। कहीं कंपनी ऐसा तो नहीं कि माइक्रो कैप कंपनी है, पैनी कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। जी हां, यही हुआ भी। मार्केट कैप 443 करोड़ का मार्केट कैप। आपको स्टॉक प्राइस और इंडस्ट्री पी ना सोचेंगे कि भाई साहब ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने सुना है कि स्टॉक पी कम होना चाहिए, इंडस्ट्री ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सर एक पैरामीटर नहीं रहता। मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखो ये स्टॉक पी 5.1 था, इंडस्ट्री का 30.1 था। लोग सोचेंगे भाई साहब स्टॉक प्राइस कम है, स्टॉक पी ले लेते हैं, ऐसा हमेशा ध्यान नहीं रखना होता है। देखो और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले देखो भाई साहब कंपनी का रिजर्व कितने पास है। छोटी कंपनी है, देखो मार्केट कैप 443 करोड़ का मार्केट कैप है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ यार, है ना। जिन लोगों ने निवेश करते हैं आंख बंद करके, उनके लिए तो समझना चाहिए। 443 का मार्केट कैप, और कंपनी पे कर्ज 1372 करोड़ का कर्ज है भाई साहब। आपको यही देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये कंपनी को लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है। मतलब देख रहे हो, 3 गुना कंपनी पे कर्ज है, डेप्ट। और यही हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भाई ऐसे कंपनी पे आपको निवेश हमेशा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। देखो, क्योंकि आरओसी दिखा देंगे बहुत अच्छा है, आरओई दिखा देंगे बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब ये दिखा देंगे भाई साहब एफआईएस की होल्डिंग भी थोड़ी बहुत है, डीआईएस की होल्डिंग चलो निगेटिव है, लेकिन पता है और क्या दिखा देंगे, ईपीएस ग्रोथ। तो बहुत सारे फैक्टर हैं यार। ये देखो, अब क्या लिखेंगे, ईपीएस ग्रोथ आप देखोगे ना तो आपको लगेगा भाई साहब बहुत अच्छी कंपनी है। ये देखो ईपीएस ग्रोथ, अगर आप बात करोगे ना, देखो सेल्स ग्रोथ 74% दिखा दिया, प्रॉफिट ग्रोथ 156% है, सीएजीआर पिछले 5 सालों का 41% का सीएजीआर दिखा दिया, लेकिन लास्ट 1 ईयर का आप देखो -87% है। यह चीज आपको देखना बहुत जरूरी है, और खासकर क्योंकि यह कंपनी ऐसा है कि देखो ये प्रत्युषा स्कोर 2 है, एफआईआईएस आपको मैंने बता ही दिया। तो ये सारे फैक्टर हमेशा नेगेटिव करते हैं। इन्वेस्टर की अगर आप बात करोगे तो आपको लगेगा प्रमोटर्स मोर देन 50% है, 62 प्रमोटर हैं, नहीं ध्यान, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें हमेशा आपको ट्रैप करती है। अब प्रमोटर में कौन सा है भाई साहब, इनका नाम अनमोल सिंह जग्गी साहब, पुनीत सिंह जग्गी साहब, इन्होंने तो घपला किया है। और क्या किया है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं प्रमोटर 50% है, ले लेना चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको बताया, रिजर्व, कंपनी पे कर्ज और कंपनी का मार्केट कैप है, जरूर देखो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोग इसी में ट्रैप होते हैं। अब देखो कहानी यह है कि इनका बहुत ही चालाकी से उन्होंने काम किया, और बेसिकली क्या हुआ इनको कि देखो इरिडा और पीएफसी से
इरिडा पीएफसी से आपको पता है कि भाई लोन वगैरह लोग प्रोवाइड करते हैं, तो अच्छा खासा 977 करोड़ का अच्छा खासा लोन इनको सैंक्शन हुआ और इस लोन से इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बनाना था और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए। इनको लग रहा था कि भाई बहुत बड़ा काम होने वाला है और इसमें से 970 करोड़ को 20% इक्विटी में देना पड़ता है, बाकी 829 करोड़ का लगभग 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने थे, लेकिन इसमें से केवल 567 करोड़ रुपए यूज हुए, बाकी 262 करोड़ का घपला हुआ है। यहां 262 करोड़ कहां गए किसी को नहीं पता चला, लेकिन जब एनएससी की टीम वहां गई, क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़े थे, चेकआउट करने के लिए कि भाई साहब ये ऑर्डर एक्चुअल में इतने बड़े ऑर्डर है नहीं, क्योंकि स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी है। इतने बड़े ऑर्डर चेक करने के बाद जब वहां गए तो पता चला, क्योंकि एनएससी का एक रिप्रेजेंटेटिव वहां गया हुआ था प्लांट में चेक करने के भाई इनका एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल से बनाना है। जाके पता चला कि केवल 2 से 3 वर्कर थे भाई वहां और कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चल रहा था। इनफैक्ट पिछले 12 महीने का जो बिल था, लगभग 1.5 लाख रुपए बिल आया था पिछले 12 महीने का, जो बकाया हुआ था। मतलब क्लियर था, क्योंकि बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 1.5 लाख 2 लाख तो केवल आपका पर मंथ का जाता है, लेकिन यहां इतना बिल बकाया हुआ था और पिछले 10 महीने से मशीन तक नहीं यूज हुई थी। तो ये जो ऑर्डर उन्होंने दिखाया ना कि ये देखो हमें ऑर्डर मिला है, एक्चुअली वो ऑर्डर नहीं था, वो था एमओयू। किसी कंपनी के साथ एमओयू करते हैं तो दिखाते हैं कि भाई इतना हमारा प्लान है, कोई ऑर्डर नहीं था। इस ऑर्डर की वजह से काफी चीजें हुई। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीजें बहुत पहले पता हो जानी चाहिए यार। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि देखो ये कंपनी का चार्ट आप देखोगे ना, एक चीज आप लोग मुझे बताना प्लीज, अपना रिव्यू जरूर देना यार। एक छोटी कंपनी है ना, एक छोटी कंपनी है, पिछला 5 साल हो गया, ठीक है, आप अभी उजागर कर रहे हो ये चीज। आप ये देखो यार, पिछले जब से 2023-24 से लगातार ये कंपनी गिर रही है, 2023 से लगातार कंपनी गिर रही है। सर इसका ईपीएस ग्रोथ कैसे अच्छा हो सकता है, इसका सीएजीआर रिटर्न कितना अच्छा हो सकता है, प्रॉफिट इसका इतना, प्रॉफिट कहां से दिखा रहे हैं यार। तो यार आपको इंस्पेक्शन, आप देखो, आप सेबी के लोग हो, एनएससी के रिप्रेजेंटेटिव हो, बीएससी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप लोग को तो क्वार्टरली विजिट करना चाहिए ना ऐसी कंपनियों में। अब आप लोगों ने आज विजिट किया, ठीक है ना, कितने सारे इन्वेस्टर के पैसे तो डूब गए, आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो यहां मुझे लगता है कि सेबी की तरफ से थोड़ा एक्शन और ज्यादा लेना चाहिए था, पहले लेना चाहिए था। सारे क्वार्टर्स के रिजल्ट तो आपको भेजे जाते हैं साइट पे, तो आप लोग ऐसा क्यों कमेटी गठित नहीं करते कि जो कमेटी प्रॉपर तरीके से देखे। तो आई डोंट नो क्या इंटरनल इनका मामला चला है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सर इन्वेस्टर यहां बुरी तरह फंस गए हैं। तो प्लीज भाइयों लोग, कोई भी ना पैनी स्टॉक में प्लीज इन्वेस्टमेंट मत करो, थोड़ा सा बहुत ध्यान से, क्योंकि शेयर मार्केट ना इसीलिए शॉकिंग मार्केट कहा जाता है और इसी कारण बदनाम होता है। तो हमेशा अच्छी कंपनी में निवेश करो, क्योंकि देखो तुरंत का लालच ना हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। तो लॉन्ग टर्म का प्लान करो। जो चीजें आपके आसपास दिखती हैं भाई साहब, आप खा पी रहे हो, आप रह रहे हो, ऐसी चीजों के स्टॉक आप लोगे, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है और लॉन्ग टर्म में ही बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पैसा बनाया है। इन चीजों का ध्यान रख लो, क्योंकि लक फैक्टर में हो सकता है कोई पैनी स्टॉक में आपका पैसा बन गया, लेकिन जब फंसोगे ना सर तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। तो ये चीज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए था। बाकी वीडियो को लाइक कर देना चाहो तो, बाकी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।